हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नवीन सर अभी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी और हैंड रिटन नोट से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो गरबा किया जाता है और ये 15वीं आईसीज है सबसे नई, जो कि 2023 में जुड़ी थी और ये गुजरात में किया जाता है। डांडिया भी गुजरात में किया जाता है। आईसीएच इसमें कालबेलिया और छऊ ये 2010 में जुड़े थे। योग 2016 में, कुंभ मेला 2017 में। धूमल ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नाट्य हिमाचल प्रदेश में। गुजरात के टिप्पणी, जरूथिन, पनियारी, हुड्डो, रठवानी घेर और भवई। प्रश्न नंबर 2 उपन्यास से रिलेटेड है। वीएस नोएफुल इनके ए बैंड इन द रिवर, एन ए फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। सलमान रुश्दी इनके द सैटनिक सर्विसेज, ए मिडनाइट चिल्ड्रन, नाइफ, विक्ट्री और सेम। शशि थरूर इनके एन एरा ऑफ डार्कनेस, बुकलेस इन बगदाद, केरल, पैक्स इंडिका, द $5 स्माइल, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। सलमान रुश्दी के द गोल्डन हाउस और द मूर्स लाइट साई। प्रश्न नंबर 3 मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला वह कौन सा त्यौहार है जिसे कि बरवफात के नाम से जाना जाता है। तो वह मिलाद उन नबी और इस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होता है। ईद उल जुहा यह हज समापन के इसमें होता है। ईद उल फितर ये रमजान माह के अंत में होता है। प्रश्न नंबर 4 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो 68.8% रहता है। जो शहरी जनसंख्या वो 31.16% है। सार्वत्रिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, प्रतिशत में 89.9%। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या ये महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत में ये गोवा में है। प्रश्न नंबर 5 मिसाइलों के बारे में। क्रूज मिसाइल इसमें आती है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ए और निर्भया। ये जो क्रूज मिसाइल होती है वो जेट इंजन से चलती है। प्रश्न नंबर 6 भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे। तो वो JRD टाटा थे, इन्हें 1992 में मिला था। और सत्यजीत रे और अबुल कलाम आज़ाद इन्हें भी 1992 में मिला था। रतन टाटा इन्हें पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 में मिला। भारत रत्न कुल 53 लोगों को मिल चुका है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1958 दो केशव कर्वे को मिला था। पहले मुसलमान जाकिर हुसैन है 1963 में मिला। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971 में। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। दूसरे विदेशी 1990 नेल्सन मंडेला और 1990 में बाबा साहिब को मिला। दूसरी महिला 1997 में अरुणा आसिफ गांगुली और सबसे युवा जिन्हें ये पुरस्कार मिला वो सचिन तेंदुलकर थे। प्रश्न नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक इसका मनीला में है। विश्व आर्थिक मंच जिनेवा, आशियाना जकार्ता, ओपेक वियना, इंटरपोल लियोन्स, नाटो ब्रुसेल्स, SCO इसका बीजिंग में है। इस्लामिक सहयोग संगठन जेद्दा, अरब लीग कायरा, बिम्स्टेक ढाका। प्रश्न नंबर 8 किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। तो सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने बनवाया था। जो रानी की वाव है वो रानी उदयमती ने बनवाई थी और ये पाटन गुजरात में है और ये मारू गुरुजा शैली से बनी हुई है और ये यूनेस्को में 2014 में शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 9 भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। वह संसद का अंग है और संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने के लिए पहले राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाता है। प्रश्न नंबर 10 राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसमें आती है PM की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति और सुप्रीम और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे किसी अन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है या अन्य न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को हटाना। जॉइंट मीटिंग होती है वो आर्टिकल 108 में बताई गई है और इसे बुलाता है प्रेसिडेंट। अध्यक्ष जो होता है उसका लोकसभा स्पीकर उसका अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 11 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं और जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 65 में, निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में और प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए वो 20-20 होने चाहिए। प्रश्न नंबर 12 भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का खालिस्तान होता है, वो मुख्य विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का पक्ष रखता है और हाईकोर्ट में इसे 5 वर्ष तक जज या फिर 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। ब्रिटेन से ये पद लिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो पहले न्यायाधीश थे, जो पहले न्यायवादी थे वो MCC तलवार थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका, सबसे कम समय के लिए S सोहराब जी थे। वर्तमान में 16वें R वेंकटरमन है। आर्टिकल 88 ये मुख्य विधि अधिकारी को संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं देता। प्रश्न नंबर 13 जागीर के बारे में आत्मकथा तुजुक की जागीरी थी जो कि फारसी शैली में लिखी गई है और इसे पूरा किया था मोतविद खान ने।
जहांगीर के समय अंग्रेज राजदूत थॉमस रो भारत आया था और ये अजमेर के दरबार में मिला था। प्रश्न नंबर 14, शाहजहां द्वारा बनाए गए शाहजहानाबाद दिल्ली में, लाल किला और जामा मस्जिद ये सब दिल्ली में है और इसके समय को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहते हैं। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल और राज्य अभिषेक इसका आगरा में हुआ था। राजधानी इसने आगरा में बनाई थी 1628 में और उसके बाद दिल्ली में 1638 में। शाहजहां के समय विदेशी जो आया था फ्रांस से आया था फ्रांसिस बर्नियर, ये एक चिकित्सक था, और एक आया था ट्रेवनियर, ये 6 बार आया था। इटली से आया था पीटर मुंड्री, निकोलस मनुच्ची। प्रश्न नंबर 15, अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी? ये दक्कन का राज्यपाल था, पंजाब का दारा शिकोह, बंगाल का शाह शुजा, गुजरात का मुराद बख्श। जो दारा शिकोह है उसकी ट्रांसलेशन को शीर अकबर कहते हैं और पुस्तक थी वो जो उसने लिखी थी वो मजम उल बहरीन थी। धर्मट का युद्ध 1658 उज्जैन में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658, इस समय शाहजहां को कैद किया जो कि 1658 से 66 तक कैद रखा। देवराय का युद्ध 1659। प्रश्न नंबर 16, पित्रा वास्तुकला की जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये ताजमहल में पाई जाती है। ये 1631 से 53 के बीच में बना था। इंडिया गेट 1921 से 31 तक बना था। इसकी हाइट 42 मीटर है। गेटवे ऑफ इंडिया जेम्स बिटेट इसकी वास्तुकार है। प्रश्न नंबर 17, हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय के हिस्से। प्रा हिमालय इसमें आता है काराकोरम, लद्दाख रेंज और कैलाश। महान हिमालय इसमें आता है कंचनजंगा, माकालू और एवरेस्ट। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर। और जो शिवालिक है उसमें आता है आब और मीरी और मिस्री। प्रश्न नंबर 18, कौन से हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो ये है इस पर। प्रश्न नंबर 19, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? वो सरदार सरोवर बांध के खिलाफ हुआ था। जो शुरू किया था वो मेघा पाटकर और बाबा आप्टे ने 1980 में। और ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और ये 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जो कि 1312 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 20, ग्रीन हाउस गैस इसमें आती है आपका ओजोन, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो डॉप्सन में नापी जाती है। प्रश्न नंबर 21, मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ ये लाए गए। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था और जो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट है वो 2009 में आया था। प्रश्न नंबर 22, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो 99% होता है और इसका जो एक्ट है वो 1981 में आया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। समिति शिवरामन समिति है। मंत्रालय वित्त मंत्रालय, स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। पहले अध्यक्ष थे एम रामाकृष्णैया। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो साजी केवी। पहला बजट जिसमें 100 करोड़ रुपए थे। पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। कुल क्षेत्रीय कार्यकाल 31 है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया था 1982 में। प्रश्न नंबर 23, सेबी खालिस्तान में एक स्वायत्त निकाय बन गया है। 1992 में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो तुहिन कांत पांडे है। प्रश्न नंबर 24, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सलाह इसकी महात्मा गांधी ने दी थी। स्थापना जीडी बिरला और ठाकुरदास ने की थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके हर्षवर्धन अग्रवाल है। प्रश्न नंबर 25, आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, 4 वर्षों की अवधि के लिए। और जो केंद्रीय निदेशक मंडल है इसमें 21 सदस्य होते हैं, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय से, 10 नामित निदेशक और उसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय से। जो आरबीआई एक्ट आया था वो 1934 में आया था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और प्रारंभिक जो पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए थी। पहले अध्यक्ष थे ऑरबोन स्मिथ और जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो सीडी देशमुख थे। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।